नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रीवियस क्लासेस में हमने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हार्डवेयर के बारे में आपको बताया था। एक और इसका पार्ट होता है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर। दिस इज कंप्यूटर प्रोग्राम। तो ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं, जितना भी हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर है, ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टिव रहता है। बिना सॉफ्टवेयर के कोई भी हार्डवेयर रन नहीं होगा। तो इसलिए दोनों की बहुत ही कह सकते हैं एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए रहते हैं कि जैसे जैसे हार्डवेयर इंप्रूव कर रहा है वैसे वैसे सॉफ्टवेयर भी इंप्रूव कर रहा है। जितनी भी सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनियां हैं या हार्डवेयर बनाने वाली कंपनियां हैं, वो दोनों लगातार अपने जो प्रोडक्ट हैं उनको एनलार्ज करती जा रही हैं। उसकी जैसे मान के चलिए उसकी मेमोरी है, तो मेमोरी उसकी लगातार कंप्यूटर की बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि सॉफ्टवेयर्स बढ़ रहे हैं। सॉफ्टवेयर्स का जो स्टोरेज पोर्शन है वो बढ़ रहा है। ऐसे ही कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग स्पीड होती है, जो कंप्यूटर की जिसमें कंप्यूटर वर्क करता है, कंप्यूटर का ब्रेन जो है, उसकी स्पीड भी बहुत फास्ट हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि उसके अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर्स ज़्यादा मात्रा में एक साथ कंप्यूटर को रन कराने पड़ रहे हैं। तो ऐसे ही जो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर होते हैं, इसको हम चार पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहले तो ये देखिए कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर होते क्या है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, दिस इज कंप्यूटर प्रोग्राम। जैसे आप लोगों ने सभी ने टेलीविजन देखा हुआ, तो टेलीविजन अलग पोर्शन है और उसके ऊपर जो पिक्चर रन हो रही है, मूव हो रही है, जो सीरियल चल रहे हैं, वो सब क्या है? सॉफ्टवेयर है। तो ऐसे ही कंप्यूटर के ऊपर जितना भी जो भी हमको वर्क करना होता है, उससे रिलेटेड उसका सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है। तो इसकी जो सॉफ्टवेयर डेवलप जब होते हैं, तो सबसे पहली जो यूनिट होती है उसकी कमांड। कमांड से मिलके बनते हैं प्रोग्राम। प्रोग्राम से मिलके बनते हैं सॉफ्टवेयर। ओके। तो सबसे छोटी जो यूनिट होती है वो कमांड होती है। कई कमांड्स मिलकर प्रोग्राम बनाती हैं और प्रोग्राम से मिलके बनते हैं सॉफ्टवेयर और पूरा सिस्टम तैयार हो जाता है। जैसे मान के चलिए आपने MS ऑफिस के ऊपर काम किया होगा, तो MS ऑफिस क्या है? पूरा एक सिस्टम है, पूरा एक सॉफ्टवेयर है पूरा। वर्ड उसके पार्ट्स आ जाएंगे, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस। और उसके अंदर जैसे आपको कोई काम करना है, न्यू फाइल ओपन करनी है या कोई सेव करनी है फाइल, या प्रिंट करनी है, या प्रिंट आउट लेना है, तो वो सभी क्या हो जाएगा? वो उसकी कमांड्स हो जाएगी। ओके। तो इस तरह से जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो कई प्रोग्राम से मिलके बने होते हैं और प्रोग्राम्स कई कमांड से मिलके बनी होती है। अब हम बात करते हैं इसके टाइप के बारे में। तो सॉफ्टवेयर्स के यहां पर कंप्यूटर के ऊपर हम चार तरह के सॉफ्टवेयर्स को यूज करते हैं। ओके। फर्स्ट जो सॉफ्टवेयर आता है वो कौन सा होता है? दिस इज ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। ओके। दूसरा आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट थर्ड रहता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और फोर्थ होता है लैंग्वेज सॉफ्टवेयर। ओके। तो जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं, जितनी भी सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनियां होती हैं, वो ये चार तरह के सॉफ्टवेयर्स बना के मार्केट में लॉन्च करती है। कौन कौन से? ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और लैंग्वेज सॉफ्टवेयर। अब ये जो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, यूटिलिटी और लैंग्वेज सॉफ्टवेयर, ये कहां पर किस तरह से इनके अंदर कौन कौन से वर्क किए जाते हैं वो मैं एक बता रहा हूं। जैसे मान के चलिए सबसे पहले हमने ले लिया यहां पर सिस्टम हार्डवेयर। सबसे स्टार्टिंग हार्डवेयर, क्योंकि कंप्यूटर किस पे काम करेगा? हार्डवेयर पे काम करेगा। अब इस हार्डवेयर के ऊपर सबसे पहले स्टार्ट होगा कौन सा? ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग
सिस्टम। इस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर स्टार्ट हम करेंगे एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन के ऊपर स्टार्ट होगा कौन? यूजर। यूजर इन सभी को कंट्रोल करने का काम करेगा। तो सबसे ऊपर आएगा यूजर, सब, और हार्डवेयर सबसे नीचे। हार्डवेयर के बाद हार्डवेयर के ऊपर हम क्या रन करेंगे? ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट करेंगे। जैसे आपने देखा होगा कि जब भी आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले कौन सा सॉफ्टवेयर ओपन होता है? विंडो। तो विंडो क्या है? दिस इज ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडो के बाद आपको वर्क करना है, मान के चलिए आपको टाइपिंग का वर्क करना है, आपको अकाउंटिंग का वर्क करना है, आपको कोई प्रोग्राम्स जनरेट करने हैं, तो आप उससे रिलेटेड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ओपन कर लेते हो, या फिर लैंग्वेज सॉफ्टवेयर ओपन कर लेंगे। हमको कोई प्रोग्राम तैयार करना है, विजुअल बेसिक के अंदर कोई प्रोग्राम्स तैयार करना है, फॉक्समो के अंदर तैयार करना है, सी के अंदर सी प्लस प्लस, जावा, HTML, तो ये सभी क्या होती है? लैंग्वेज होती है। तो इनके ऊपर हम उसको ओपन कर लेंगे तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आ जाएगा या फिर लैंग्वेज सॉफ्टवेयर आ जाएगा। अब इन सबको कंट्रोल करने का काम कौन कर रहा है? यूजर या ऑपरेटर कर रहा है। तो वो ऑपरेटर जो होगा वो सबसे ऊपर आ जाएगा। तो अब यहां पर हम बात करते हैं सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम की। ये क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हम कंप्यूटर के ऊपर सबसे फर्स्ट कंप्यूटर के ऊपर ओपन होने वाला जो सॉफ्टवेयर होता है वो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होता है। और इस ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर के द्वारा हम पूरे कंप्यूटर को, अपना जो पूरा हमारा सिस्टम है उसको ऑपरेट करने का काम करते हैं। जैसे जैसे उसका कोई हमको नया हार्डवेयर कनेक्ट करना है, प्रिंटर मान के चलिए आपको जोड़ना है, तो प्रिंटर अब ऐसे नहीं जुड़ जाएगा कि आप मार्केट से प्रिंटर ले आए, आपने पिन लगा दिया और प्रिंटर काम करने लगा। उस जो ऑपरेटिंग सिस्टम डला हुआ है, मान के विंडो होता है, ज्यादा मोस्टली सभी जगह विंडो ही होता है, तो विंडो के ऊपर कुछ उसकी प्रिंटर्स की कुछ फाइल होगी, उसको हम क्या कहते हैं? डिवाइस ड्राइवर। उस फाइल को हमको विंडो के अंदर पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके बाद उस प्रिंटर को कनेक्ट करना पड़ेगा, तब वो प्रिंटर काम करेगा। मान के चलिए हमने वेब कैमरा लगा दिया उसके अंदर, तो वेब कैमरा ऐसे काम नहीं करेगा, उसकी पहले डिवाइस ड्राइवर फाइल होगी, उसको विंडो के अंदर इंस्टॉल करना पड़ेगा, तब वो काम करेगा। तो इस तरह का जो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होता है, इससे हम बहुत से काम पूरे कंप्यूटर को ऑपरेट कर लेते हैं। मान के चलिए हमको इसकी जो हार्ड डिस्क है इस तरह की, मान के चलिए 1 TB की हार्ड डिस्क है, तो 1 TB की हार्ड डिस्क के 3 पोर्शन करने हैं। तो हम ये पोर्शन कर बनाने का, जिसको आपने देखा होगा C ड्राइव आती है, D ड्राइव आती है और E ड्राइव आती है जब माई कंप्यूटर आप ओपन करते हैं तब। तो ये तीनों पोर्शंस जो बनाने का काम है, ये कहां से कर रहे हैं? हम ऑपरेटिंग सिस्टम से कर रहे हैं। कोई फोल्डर बनाने का, जो येलो कलर में जो फोल्डर आते हैं, या कोई आइकन बनाने का काम है, वो हम कहां से करते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम से करते हैं। यदि इसके अंदर कोई सॉफ्टवेयर हमको डाउनलोड करना है, किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अंदर डाउनलोड करना है, तो वो काम हम कहां से करते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम से करते हैं। तो एक तरह से कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कई काम करता है, पूरे कंप्यूटर को ऑपरेट करने का काम करता है। ओके, तो अब यहां पर ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये दो तरह का होता है। फर्स्ट होता है सिंगल यूजर ओएस, सेकंड होता है यूजर ओएस। ओके, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूजर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिस पर एक पर्टिकुलर कोई माइक्रो कंप्यूटर है, उसके ऊपर जो लगा हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जैसे विंडो ही चल रहा है ज्यादातर, विंडो 10 या, तो उसके ऊपर जो काम कर रहा है वो सिंगल यूजर है। जैसे विंडो, ओके, विंडो 10 मान के चलिए या विंडो 7 मान लो, तो ये जो है वो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 7 या 10। इसके बाद आता है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम जो होगा, ये क्या होगा? जहां पर नेटवर्किंग काम करते हैं, नेटवर्क के अंदर जब हम कोई ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं तो वहां पर मल्टी यूजर ओएस का वर्क करते हैं। जैसे नेटवर्किंग क्या होता है, मान के चलिए एक ही कंप्यूटर है और हमने यहाँ पर 10 कंप्यूटर को जोड़ के रखा हुआ है, इससे ये भी जुड़ा, ये भी जुड़ा, ये भी जुड़ा, ये भी जुड़ा, ये भी जुड़ा है, इस तरह का कंप्यूटर। अब ये क्या हो जाएगा? ये मेन कंप्यूटर सिस्टम हो जाएगा, है ना। इसको बोलेंगे क्या? सर्वर। और ये हो गए टर्मिनल T1, T2, T3, T4 वगैरह वगैरह।
तो इस सर्वर के ऊपर ही क्या होगा, सभी डेटा लोड होगा, इंस्टॉल होगा, और यहां पर हम डाल के रखेंगे किसको, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम को। जैसे विंडो एग्जांपल बताऊं, विंडो एनटी होता है, एक एनटी नेटवर्किंग के लिए यूज करने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये वाला हम ऑपरेटिंग सिस्टम डाल के रखेंगे। अब ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तो इसमें कुछ ऐसी फैसिलिटीज होगी जिससे वो सभी यूजर्स को कंट्रोल करने का काम करेगा। आपने बैंकों में देखा होगा कि सबसे पहले जो कोई भी ऑपरेटर आता है वो उसको अपने टर्मिनल को स्टार्ट करता है, अंगूठा लगाता है, जैसे ही वहां पर थंब इंप्रेशन लगाया जाएगा तो उसका जो वो लॉगिन कर जाएगा उस सर्वर के अंदर और वो वर्क कर सकता है, और कुछ समय के लिए वो उठ गया तो वो ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा। फिर उसको जब दोबारा बैठेगा वो, तो फिर से उसको थंब लगाना पड़ेगा, तो उसको लॉगिन करना पड़ता है, उस लॉगिन को यह सर्वर से लॉगिन करना पड़ता है। और दूसरी चीज, जैसे ही बैंक स्टार्ट होती है मॉर्निंग में, तो सबसे पहले सर्वर को स्टार्ट किया जाएगा, उसके बाद ही ये टर्मिनल स्टार्ट होंगे। अगर ये सर्वर में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो ये टर्मिनल स्टार्ट नहीं होंगे। तो इसको बोलते हैं हम नेटवर्किंग। आपने कोई बड़ा जो ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, तो उसके अंदर भी ये नेटवर्किंग ही यूज होती है। अब यहां पर तो ये मल्टी यूजर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये होता है विंडो एनटी, लाइनेक्स, यूनिक्स, ये कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, मल्टी यूजर्स के ऊपर काम करते हैं। तो ये तो हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडो 7 या विंडो 10। अब दूसरा आता है, सेकेंड नंबर पर आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम समझ में आ गया। दूसरा आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन पर्टिकुलर आपको जो वर्क करना है, जिस वर्क के लिए आपको कंप्यूटर आपने खरीदा हुआ है, कंप्यूटर के ऊपर आप वर्क कर रहे हैं, तो वो उसी एप्लीकेशन के ऊपर आप काम कर सकते हैं। मान के चलिए आपको फोटोग्राफी का शौक है, फोटोग्राफी करना चाहते हैं, तो फोटोग्राफी के लिए एक फोटोशॉप करके एक सॉफ्टवेयर आता है, उसके अंदर ही आप कर सकते हो। आपने डीटीपी का काम करना है आपको, तो आप इसके लिए कॉरल ड्रा, वेंचुरा, पेज मेकर, ये सॉफ्टवेयर आते हैं, तो डेस्कटॉप पब्लिकेशन का काम कर सकते हो। आपको टाइपिंग का काम करना है तो वर्ड, अकाउंटिंग का काम करना है एक्सेल, ज़्यादा अकाउंटिंग का काम करना है तो टैली। तो ये कुछ सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, उनके अंदर आप पर्टिकुलर वही काम कर सकते हो जिसके लिए वो एप्लीकेशंस तैयार की गई है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है, आपने मोबाइल भी देखा होगा, तो मोबाइल के ऊपर क्या हम कोई भी हमको पर्टिकुलर कोई काम करना है तो उसके लिए हम क्या, उससे रिलेटेड एप्स जो होता है वो डाउनलोड कर लेते हैं। अब जो एप्स है, शॉर्ट एप्लीकेशन, वो भी एप्लीकेशन का ही एक शॉर्ट रूप है, एप्स बना दिया उसका। ऐसे ही जो मोबाइल फोन में हम जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं उसकी भी चर्चा यहाँ पे करेंगे। जैसे कंप्यूटर में हम ज्यादातर यूज करते हैं तो विंडो यूज करते हैं, मोबाइल पर जब हम यूज करते हैं तो वहां पर एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया जाता है। एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल पर ज्यादा सक्सेस है। कुछ कंपनियों ने विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम भी बनाया था मोबाइल के लिए, लेकिन वो ज्यादा सक्सेस नहीं हुआ, जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया हुआ था। तो एंड्रॉइड को किसने, गूगल ने डेवलप किया हुआ है। तो यहाँ पर इसके बाद आता है एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे मान के चलिए हमने यहाँ पे लिया एमएस ऑफिस, टैली, फोटोशॉप, पेज मेकर। तो ये कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जिसके अंदर हम पर्टिकुलर वही काम कर सकते हैं जिसके लिए वो बनाएगा। जैसे एमएस ऑफिस है तो इसके अंदर सब सॉफ्टवेयर भी है, जैसे टाइपिंग के लिए वर्ड है, अकाउंटिंग के लिए एक्सेल रखा गया है, एमएस एक्सेल, और पावर प्रेजेंटेशंस क्रिएट करने के लिए पावर पॉइंट रखा गया है। अकाउंटिंग के लिए टैली रखा गया है। यहाँ पर जो भी आपने देखा होगा, जो लेजर मेंटेन करने का जो काम है, वेबसाइट जो करते हैं वो टैली के अंदर ज्यादा करते हैं। ऐसे ही हमको फोटोग्राफी करना है, फोटोग्राफी का शौक है, तो उसको फोटो जो भी आपने देखा होगा, फोटो तुरंत बना के दे देते हैं और बैकग्राउंड चेंज कर देते हैं, तो वो सब फोटोशॉप के अंदर करते हैं। ऐसे ही पेज मेकर के अंदर हम जो भी हमको टाइपिंग का काम करना था वो करते हैं। पेज मेकर या कॉरल या वेंचुरा, इनके अंदर ये
जो भी डीटीपी का काम है वो किया जाता है। तो इस तरह का ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गए जिसके अंदर हम पर्टिकुलर वही काम कर सकते हैं जिसके लिए वो बनाया गया है। आप टैली के अंदर चाहो आप ड्राइंग कर लो, पेंटिंग कर लो, नहीं कर पाओगे। उसके लिए अलग सॉफ्टवेयर बनाया गया है, पेंट करके, तो आप पेंटिंग वहां कर सकते हो। ओके, तो इस तरह से ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गए। अब इसके बाद आते हैं थर्ड नंबर पर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी मतलब ये कुछ टूल्स होते हैं जो हमारे कंप्यूटर को मेंटेन करते हैं, उसको सुधारने का काम करते हैं। जैसे हम लोग घर में रखते हैं ना, फर्स्ट एड बॉक्स रखते हैं, क्यों रखते हैं? जब आपको फीवर आ जाए, कोई चोट लग जाए तो उस समय वो काम में आता है। ऐसे ही हम कुछ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स को भी अपने कंप्यूटर के अंदर स्टोर करके रखते हैं और जब उनकी आवश्यकता पड़ती है तब उन सॉफ्टवेयर्स का यूज किया जाता है। आवश्यकता कब पड़ेगी? जब कंप्यूटर बीमार हो जाएगा। आपने वायरस नाम सुना होगा, जैसे अभी आजकल फैला हुआ है कोरोना वायरस। ऐसे ही कंप्यूटर के भी वायरस होते हैं, वो वायरस कंप्यूटर वायरस होते हैं। कोरोना वायरस बायोलॉजिकल वायरस है। तो यहाँ पर जो कंप्यूटर के जो वायरस होते हैं, वो वायरस नाम क्यों रखा गया है इसका? वायरस इसलिए रखा गया है क्योंकि वायरस की जो पहचान वो होती है, उसका एक कैरेक्टर होता है कि वो ऑटोमेटिक अपने आप बहुत ज्यादा, कोई एक वायरस कंप्यूटर के अंदर कहीं से प्रवेश कर जाएगा तो बहुत जल्दी अपनी पॉपुलेशन को बढ़ा लेगा। उसकी कई कॉपी बना के वो उसके कंप्यूटर के कई पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देगा, उसकी मेमोरी को पूरे तरह ब्लॉक कर देगा और कई सॉफ्टवेयर के अंदर घुस जाएगा और उसकी फाइल को करप्ट कर देगा। तो ये कुछ जो सिम्टम्स हैं, इसलिए इसको भी हम वायरस कहते हैं। अब जब कल कंप्यूटर के अंदर कोई वायरस आ जाता है तो फिर हम उसकी मेडिसिन लेते हैं। जैसे हमारी बॉडी में कोई वायरस आ जाए फिर हमको मेडिसिन लेनी पड़ती है। या उससे पहले का भी एक तरीका है, हमको कोई पहले से हम वैक्सीनेशन करवा लेते हैं। जो कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिसका हम वैक्सीनेशन करा लेते हैं, जैसे पोलियो की ड्रॉप आपने पी ली। ऐसे कुछ ऐसे वायरस होते हैं जो पहले से हैं, उनको हम कंप्यूटर के अंदर एक वैक्सीनेशन करा लिया, यानी कि हमने एंटी वायरस सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अंदर डाल के रखा हुआ है। जैसे वो वायरस आएगा तो उसको वो घुसने ही नहीं देगा, अपने कंप्यूटर के अंदर घुसने ही नहीं देगा, वहीं पे खत्म कर देगा। तो ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर जो होते हैं उनको हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं, है ना। एंटीवायरस जो सॉफ्टवेयर होते हैं, या फिर हमको हार्ड डिस्क मेंटेन करना है या इसका कुछ डीफ्रेगमेंट करना है उसको, तो उससे रिलेटेड कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं, उनको हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। या फिर कह सकते हैं कि जो कंप्यूटर को मेंटेन करने के लिए सॉफ्टवेयर जरूरत पड़ती है उसको हम बोलते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो इनकी भी बहुत आवश्यकता कंप्यूटर के अंदर पड़ती है, लेकिन इसके अंदर आप कोई वर्क नहीं कर सकते, वो ऑटोमेटिक अपने आप वर्क करते हैं। आपको अपनी डिस्क या कंप्यूटर को मेंटेन करना है तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। अब इसके बाद आते हैं फोर्थ नंबर पर लैंग्वेज सॉफ्टवेयर, है ना, LANGUAGE कैसे कर रहे हैं। तो नेक्स्ट होते हैं लैंग्वेज सॉफ्टवेयर। अब ये लैंग्वेज सॉफ्टवेयर जो होते हैं ये क्या होते हैं भाई? ये होते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज, कंप्यूटर की भाषा। जैसे आपकी भाषा क्या है? हिंदी, इंग्लिश। अभी मैं यहाँ पर तमिल बोलने लगूँ तो आपको समझ में आएगा? नहीं आएगा। तो कंप्यूटर की ऐसी लैंग्वेज जिसको कंप्यूटर समझ सकता है वो होती है लैंग्वेज। हमने कंप्यूटर के ऊपर टाइप किया हिंदी में या टाइप किया इंग्लिश में, तो कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश नहीं हो गई, हिंदी नहीं हो गई। वो क्या है? हमने एक सॉफ्टवेयर के थ्रू टाइप किया हुआ है। हमारी सुविधा के लिए हमने हिंदी में टाइप किया, हमारी सुविधा के लिए हमने इंग्लिश में टाइप किया। कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती है वो उसकी मशीनी भाषा होती है जिसको वो समझता है। कंप्यूटर हमेशा जब भी मेमोरी में स्टोर करता है तो 2 ही डिजिट कंप्यूटर के अंदर स्टोर होती है, 0 and 1। दिस इज बाइनरी नंबर। ये जो 0 और 1 होता है कंप्यूटर हमेशा इसी में स्टोर करता है। मान के चलिए आपने ए स्टोर किया तो कंप्यूटर उस ए को पहले 65 में कन्वर्ट करेगा और 1 0 0 0 0 0 और 1 में कन्वर्ट करेगा। अब कंप्यूटर के अंदर ये कन्वर्ट स्टोर हुआ क्या? बाइनरी नंबर, जिसमें 1 0 0 0 0 0 1, ये हो गया बाइनरी नंबर। ये किसका बाइनरी नंबर हो गया? ये हो गया बाइनरी नंबर ए का।
समझे? जैसे जैसे मैंने 65 लिया हुआ है, इस 65 को यहाँ 2 से डिवाइड किया, आया कितना 32, फिर 2 से डिवाइड किया, फिर आया कितना 60, 0 शेष, फिर 2 से डिवाइड किया कितना आया 8, 0 शेष, फिर 2 से डिवाइड किया कितना आया 4, 0 शेष, फिर 2 से डिवाइड किया 2, 0, और फिर 2 से डिवाइड किया 1, 0। तो ये देखिए नीचे से हम यहाँ 1 लिखेंगे, 1, फिर 0, 0, 0, 0, 0, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 0, और फिर ऊपर एक 1 है 1। ओके, ये आ गया क्या, ये 65 का एक बाइनरी आ गई, कन्वर्ट हो गई। अब ये कंप्यूटर में स्टोर हो गई है ये बाइनरी नंबर्स। अब फिर से हमको यही चीज देखना है, तो फिर क्या करेंगे, इसको कंप्यूटर तुरंत इस चीज को बहुत जल्दी करता है। तो हमने यहाँ पर 1, 2, 4, 8, 16, इसके बाद 32 और 64। ओके, अब ये 0 के नीचे जितने भी नंबर आए हुए हैं इनको हमने काट दिया, और 64 शेष रह गया, और क्या शेष रह गया, ये 1 शेष रह गया। इसको ऐड कर लिया तो कितना आ गया, 65 आ गया ना। ये ए वाला नंबर, ए की जो एक नंबर होता है ए का 65, ये नंबर कहलाता है ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये नंबर होता है, आस्की नंबर होता है, और इस आस्की नंबर से कन्वर्ट हो जाएगा क्या, कैरेक्टर ए का कैरेक्टर, वो कितना है आस्की नंबर 65। इस 65 की बाइनरी कितनी आएगी, ये आ गई बाइनरी। तो इस तरह से ये काम करता है। तो कंप्यूटर के अंदर जो स्टोरेज होता है ये बाइनरी नंबर्स में होता है। अब दूसरी चीज, कंप्यूटर जो लैंग्वेज समझता है वो लैंग्वेज होती है कंप्यूटर लैंग्वेज। हमको कोई प्रोग्राम बनाने हैं, वो हम किस में बनाएंगे, कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर बनाएंगे, और उसी में कंप्यूटर समझेगा। जितने भी सॉफ्टवेयर मैंने अभी आपको बताए, कौन कौन से, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ये सभी किस में तैयार किए जाएंगे, लैंग्वेज सॉफ्टवेयर में बनाए जाएंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना है कोई, जैसे आपको विंडो बनाना है या कोई दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना है, वो किस में तैयार किया गया होगा, लैंग्वेज, कंप्यूटर की भाषा में ही तो बनाया गया होगा, लैंग्वेज के अंदर तैयार किया होगा। अब लैंग्वेज को जब से कंप्यूटर का डेवलपमेंट हुआ है, कंप्यूटर स्टार्ट हुआ है, तब से लेके आज तक की जो लैंग्वेज, कितनी लैंग्वेज बनी, उनको 3 भागों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट करते हैं सबसे पहले लो लेवल लैंग्वेज, सेकंड आती है मिडिल लेवल, और थर्ड नंबर पे आती है हाई लेवल लैंग्वेज। तो लो लेवल लैंग्वेज, मिडिल लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। आजकल जो कंप्यूटर की लैंग्वेज चल रही है, जैसे विजुअल बेसिक, HTML, जावा, सीसा, ये क्या है, ये सभी हाई लेवल लैंग्वेज हैं। जब कंप्यूटर स्टार्ट हुआ था उस समय जो लैंग्वेज यूज की गई थी वो थी लो लेवल लैंग्वेज, जैसे मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज है ना, मशीनी लैंग्वेज, जो कंप्यूटर की मशीनी भाषा होती है, वो मशीन लैंग्वेज हमने यूज की जब लो लेवल लैंग्वेज, जब कंप्यूटर स्टार्ट हुआ था लगभग 50 के दशक, 1950 के दशक में, तब हमने जो कंप्यूटर के अंदर जो यूज की वो मशीनी लैंग्वेज यूज की। उसके बाद फिर कुछ कोड तैयार किए गए, कुछ बेसिक कोड बना दिए गए, जैसे आपको कुछ लिखना है, मैथ का फार्मूला लिखना है तो उसका एक अलग कोड बना दिया, है ना, कुछ साइंटिफिक फार्मूला लिखना है उसका एक अलग कोड बना दिया। तो ऐसी जो लैंग्वेज यूज की गई जिसमें पास्कल एंड बेसिक और कोबोल, ओके, पास्कल, बेसिक, कोबोल। तो ये जो है वो एक मिडिल लेवल लैंग्वेज है। बेसिक इसमें थोड़ी सी हट जाएगी, यहाँ पे पास्कल और कोबोल। पास्कल जो है मैथमेटिक के लिए यूज की गई और कोबोल साइंटिफिक और बिजनेस के लिए यूज की गई। तो ये जो लैंग्वेज है वो
मिडिल लेवल लैंग्वेज है। उसके बाद आती है हाई लेवल लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर ये C++, सी, जावा, VB विजुअल बेसिक और आपने HTML ये लैंग्वेज आपने पढ़ी होगी। तो ये कुछ लैंग्वेज होती है जो आजकल यूज हम कर रहे हैं, हाई लेवल लैंग्वेज में यूज कर रहे हैं। इनमें डिफरेंस क्या होता है? लोअर मशीन भाषा में यदि हम कोई प्रोग्राम लिखेंगे तो वही प्रोग्राम मान के चलिए 10 पेज में लिखा जाएगा, इसमें लिखेंगे तो वो 2 पेज के अंदर आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा वो 10 लाइन में आ जाएगा। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है, यानी कि आपको बहुत कम लिखना पड़ता है और बहुत जल्दी उसको कंप्यूटर उसको रीड कर लेता है। तो ये उनमें डिफरेंस होता है। तो इस तरह से ये लैंग्वेज सॉफ्टवेयर हो गए। अब मैं आपको एक तरह से पूरा फिर से बता देता हूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम चार जो लैंग्वेज है कंप्यूटर की लैंग्वेज कंप्यूटर के जो सॉफ्टवेयर है उनको हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं: ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और लैंग्वेज। ऑपरेटिंग सिस्टम, जब भी हमको कोई कंप्यूटर का ऑपरेट करना है, कंप्यूटर को ऑपरेटिंग का काम करना है, विंडो है जैसे मोबाइल के अंदर जो एंड्रॉयड आप यूज़ करते हो, तो ये क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके बाद आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। पर्टिकुलर आपको जो भी काम कंप्यूटर के ऊपर करवाना है, टाइपिंग करवानी है, अकाउंटिंग करवानी है, ड्राइंग करवानी है, तो उसके लिए हम एक सॉफ्टवेयर यूज़ कर लेते हैं। वो सॉफ्टवेयर का नाम होता है एप्लीकेशन, और उसी एप्लीकेशन को हम डाउनलोड कर लेते हैं, अपने कंप्यूटर के ऊपर काम करते हैं। इसके बाद आता है कुछ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यानी कि कंप्यूटर से कुछ हमको जो मेंटेन का काम करवाना है वो हम यूटिलिटी डाल के रखते हैं एसेसरी सॉफ्टवेयर को। और जब कोई वायरस आता है हमारे कंप्यूटर में, या हमारी हार्ड डिस्क खराब होती है, या फिर मान के चलिए आप धीमे धीमे करके आपकी हार्ड डिस्क फुल हो गई, अब बीच बीच में आप फाइल डिलीट भी करते रहते हो, तो जब आपने डिलीट की हुई है फाइल तो वो स्पेस खाली हो जाता है बीच बीच में हार्ड डिस्क का, क्योंकि वो फाइल बीच की जो फाइल है वो डिलीट हो गई है। अब उसको आपको मेंटेन करना है, तो उस मेंटेन करने के लिए एक डिस्क डीफ्रैगमेंट कमांड होती है, वो हमको कंप्यूटर पर चलाते रहना चाहिए, जिससे क्या होगा, बीच का जो स्पेस है वो कवर्ड हो जाता है, तो वहां पर जो बैड सेक्टर आने की संभावना होती है वो नहीं होती। तो इसलिए ऐसी कुछ कमांड्स को हम यूटिलिटी के अंदर रखते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट कमांड होती है लैंग्वेज, जिसको कंप्यूटर समझता है, अपनी लैंग्वेज में समझता है, कंप्यूटर से हमको कोई वर्क करवाना है, उसके लिए हमको कंप्यूटर के प्रोग्राम बनाने पड़ते हैं, तो वो सॉफ्टवेयर डेवलप करना पड़ता है। तो वो हम करते हैं किससे? लैंग्वेज सॉफ्टवेयर में। जैसे आपने देखा होगा बैंक के अंदर एक अलग सॉफ्टवेयर तैयार होता है, रेलवे के अंदर एक अलग सॉफ्टवेयर तैयार होता है, हॉस्पिटल का सॉफ्टवेयर अलग तैयार होता है। मतलब जो जिस ऑर्गेनाइजेशन में हमको कोई सॉफ्टवेयर वर्क करना है, ऑर्गेनाइजेशन में कंप्यूटर के ऊपर वर्क करना है, तो उससे रिलेटेड हम वो सॉफ्टवेयर तैयार कर लेते हैं। आपने देखा होगा कंप्यूटराइजेशन किसी भी कंपनी के अंदर, या कंप्यूटरीकृत, तो वो कंप्यूटराइजेशन कब होगा? जब उस कंपनी का पूरा डेटा उसके अंदर स्टोर हो जाएगा। किसमें स्टोर हो जाएगा? उस कंप्यूटर के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो उसमें डेटा कब स्टोर होगा? जब उससे रिलेटेड कोई सॉफ्टवेयर तैयार होगा। जैसे हमने कोई स्कूल का डेटा कंप्यूटर के अंदर पूरा फीड कर लिया, तो वो कंप्यूटराइजेशन स्कूल हो जाएगा। पूरा काम कंप्यूटर से हो रहा है, फीस डिपॉजिट हो रही है, उसने आपका एक नंबर डाला, स्टूडेंट का पूरा डेटा आ गया। तो ये सब काम जो है हम कंप्यूटर से कब करते हैं? जब हम उससे रिलेटेड सॉफ्टवेयर तैयार कर लेते हैं। और वो सॉफ्टवेयर जो होता है, वो सॉफ्टवेयर तो होगा क्या? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, लेकिन वो तैयार किसमें किया जाएगा? लैंग्वेज में तैयार किया जाएगा। तो इस तरह से ये सॉफ्टवेयर होते हैं कंप्यूटर के, जिसके बारे में मैंने आज आपको ये बताया। और इससे रिलेटेड कोई भी आपको क्वेरी हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में डालिए और हमसे पूछिए, क्योंकि जब आप क्वेश्चन पूछेंगे तभी हमें लगेगा आप पूरा वीडियो देख रहे हैं, और वीडियो पूरा जरूर देखना। और दूसरी चीज, इसको आप सब्सक्राइब कर लें, तो जैसे ही मैं नया वीडियो कोई डालूंगा तो वो आपके पास तुरंत पहुंचेगा। ओके, थैंक यू।